नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से जुड़े पीवाईक्यू के एक प्रश्न के मॉडल स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है जो कि 8 मार्क्स का है। तो आपको इसमें सभी पॉइंट्स को संक्षेप में लिख के कंक्लूड करना होता है। तो बात करते हैं प्रश्न के इंट्रो अर्थात भूमिका की। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन इमरजेंसी रेफर्स टू अ पीरियड व्हेन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू हैंडल अ क्राइसिस थ्रेटनिंग द कंट्रीज सोवरेनिटी, सेकुलरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। भारतीय संविधान में आपातकाल उस अवधि को संदर्भित करता है जब राष्ट्रपति देश की संप्रभुता, सुरक्षा या वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा करने वाले किसी भी संकट से निपटने के लिए असाधारण शक्तियों की घोषणा करते हैं। तो इसे आप लोग इस प्रश्न के इंट्रो में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न के मुख्य भाग की। तो इसमें आपको सबसे पहला जो हेडिंग देना है वो है टाइप ऑफ इमरजेंसी, आपात स्थितियों के प्रकार। तो आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे देश में टोटल 3 प्रकार की इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है, जिसमें पहला है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट रूल अर्थात राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल अर्थात वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। अब आपको इसमें इन तीनों इमरजेंसीज को डिटेल में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे वो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसके अंतर्गत आप जो सबसे पहला सब हेडिंग देंगे वो है ग्राउंड अर्थात आधार, मतलब कि किस आधार पे नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। तो इसमें आधार है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रिबेलियन, मतलब कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह जब होता है तब फिर नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फिर उसमें आप प्रोविजंस अर्थात प्रावधान लिखेंगे कि ये जैसा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिखित नोटिस के बाद ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। उसके बाद इसे संसद के दोनों सदनों से 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत के द्वारा इसे पारित करना होता है, और ये एक बार में 6 मंथ के लिए ही एक्टिव रहेगा। अगर इससे आगे इसको लागू रखना है तो इसे फिर से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना आवश्यक हो जाता है। तो आप लोग प्रोविज़न में ये सब पॉइंट्स को लिखेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं, जो नेक्स्ट इसमें सब हेडिंग देंगे वो है इफ़ेक्ट्स का, मतलब प्रभाव, कि नेशनल इमरजेंसी जब लागू रहता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें जैसे पहला पॉइंट हो गया, द फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, मतलब कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू रहता है तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 के। फिर दूसरा है, द पार्लियामेंट गेट्स पावर टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लीड्स। संसद राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जब इमरजेंसी लागू है, नेशनल इमरजेंसी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। फिर तीसरा है इसमें, द पार्लियामेंट गेट राइट टू इंक्रीज द टर्म ऑफ लोकसभा, मतलब कि संसद को लोकसभा की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसे आपको लिखना है इफेक्ट में। उसके बाद आप लोग इस फैक्ट को भी लिखेंगे कि अभी तक हमारे देश में टोटल 3 बार नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया है, जिसमें पहला 1962 में, फिर दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। तो आपको इसको भी लिखना है। फिर इसके बाद आप दूसरा हेडिंग देंगे इमरजेंसी इन स्टेट, जिसे प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि राज्यों में आपातकाल। तो इसके अंतर्गत आप जो दूसरा पहला सब हेडिंग देंगे वो है ग्राउंड अर्थात आधार, किस आधार पे स्टेट इमरजेंसी अर्थात प्रेसिडेंट रूल को लागू किया जाता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है, व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द गवर्नेंस ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, जिसके बारे में आर्टिकल 356 में लिखा गया है।
फिर है दूसरा जो इसका ग्राउंड है वो है व्हेन द स्टेट फेल्स टू कंपाइल विथ एनी डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, जब राज्य संघ द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसके प्रावधान आर्टिकल 365 में बताए गए हैं। तो ये दो आधार हो गया जिसके आधार पर राष्ट्रपति किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल की घोषणा करते हैं। फिर इसका आपको प्रोविजन अर्थात प्रावधान लिखना है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 मंथ के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसे पास करवाना होता है और ये 6 महीना के लिए एक बार में एक्टिव रहता है और मैक्सिमम 3 वर्षों के लिए ये लगाया जा सकता है किसी भी स्टेट में। और अगर बात करते हैं इसके इफेक्ट की अर्थात प्रभाव की, जो आप नेक्स्ट इसमें हेडिंग देंगे तो इसके इफेक्ट को लिखना है कि राज्य में काउंसिल ऑफ जो विधानसभा का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसको सस्पेंड या बर्खास्त किया जा सकता है। फिर स्टेट लिस्ट के सभी सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात संसद कानून बनाती है। और उदाहरण की बात करें तो आपको इसमें लिखना है कि जैसे कि बिहार में अभी तक टोटल 8 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है और अभी जो लेटेस्ट है मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल एक्टिव है, तो इससे आप एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं जो तीसरा टाइप का इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल। तो इसमें भी ये कब लागू किया जाता है, व्हेन अ सिचुएशन एग्जिस्ट विच थ्रेटन्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, जब ऐसी स्थिति विद्यमान हो जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। फिर इसका भी आपको उसी तरह से प्रोविजंस लिखना है और फिर उसका इफेक्ट लिखना है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। और इसमें एक फैक्ट है कि अभी तक हमारे देश में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं किया गया है, तो इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद इस प्रश्न का आपको कंक्लूजन लिखना है जिसे आप 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप 2 से 3 लाइन में इसका कंक्लूजन लिख के प्रश्न को कंक्लूड कर देंगे। तो ये हो गया इस प्रश्न का मॉडल स्ट्रक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपातकालीन प्रावधानों पर जो टिप्पणी करना था तो इसमें आपको कौन कौन से हेडिंग सब हेडिंग को देना है और क्या क्या एक्सप्लेन करना है। तो फिर मिलते हैं PYQ सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।